अंत्योदय एवं एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिश्रम और पुरुषार्थ का पर्याय है। सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल जी कुशल संगठनकर्ता एवं मौलिक चिंतक थे। सामाजिक सरोकार एवं संवेदना उनके संस्कारों में रची बसी थी। वह एक प्रखर राजनीतिज्ञ होने से पहले चिंतक, विचारक और एक अच्छे लेखक पत्रकार भी थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूत सांगठनिक आधार पर खड़ी है, उसके वास्तविक शिल्पी और प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही थे। वह ऐसे राजनेता के रूप में हमारे समक्ष आते हैं जिन्होंने न केवल स्वयं भारत को भारत के दृष्टिकोण से जानने, समझने, देखने की दृष्टि विकसित की, अपितु बहुतेरों को भी वैसी ही दृष्टि प्रदान की। ऐसे युग पुरुष दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश की पवित्र ब्रजभूमि मथुरा में नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था, जिसे अब दीनदयाल धाम के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल जी ने पिलानी, आगरा और प्रयाग से अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद स्नातक की पढ़ाई के दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और कॉलेज छोड़ने के तुरंत बाद ही संघ के प्रचारक बन गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में लगा दिया। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के दौरान उनका परिचय नानाजी देशमुख और भाऊ जुगड़े जी से हुआ, जिनसे मिलने के बाद उनके जीवन में राष्ट्र प्रेम और त्याग की भावना और तीव्र हो गई। कुछ समय बाद दीनदयाल जी बीटी का कोर्स करने के लिए प्रयागराज आ गए और यहाँ पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करते रहे। कोर्स पूरा करने के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालीन रूप से समर्पित हो गए और संगठक के रूप में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आ गए। जनमानस में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए पंडित दीनदयाल जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक संस्थान की स्थापना की और यहाँ से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। बाद में उन्होंने 1948 में 5 जन्य की भी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक अखबार स्वदेश निकाला। दीनदयाल जी के बारे में बात करते हुए नानाजी देशमुख कहते हैं, दीनदयाल बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वह असाधारण रूप से सफल संगठनकर्ता थे और उनमें लोगों को एकजुट रखने की कला थी। जब वर्ष 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की हिंदू विरोधी नीतियों के चलते तत्कालीन मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, देश में भारतीय संस्कृति को समर्पित एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के सृजन के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरु जी से चर्चा विमर्श किया और उनसे आदर्शवादी और देशभक्त युवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सहायता मांगी। इस राजनीतिक घटनाक्रम में दीनदयाल जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 सितंबर 1951 के ऐतिहासिक दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके एक माह के बाद 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। दीनदयाल जी में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वह ऐतिहासिक दिन भी आया जब वर्ष 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन और जनसंघ के देशभक्ति का संदेश लेकर दीनदयाल जी ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। दीनदयाल जी का मानना था कि अगर हम एकता चाहते हैं तो हमें भारतीय राष्ट्रीयता को समझना होगा, जो हिंदू राष्ट्रीयता है और भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है। उनका कहना था कि भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति ही देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सका है।